इयं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप विश्व के विवेक हैं, समझदारी है, समझ बूझ हैं। आप ज्ञान के भी देवता हैं, बुद्धि के भी देवता हैं। आपकी कृपा के बिना सृष्टि की रचना संभव नहीं है। आप से कुछ प्रार्थना है कि भारतवर्ष के लोगों में सभ्य होने के समय जिस तरह आपने ज्ञान विज्ञान से भारतीय मनुष्यों को पूर्ण रूप से लैस किया, पूर्ण रूप से उसे ज्ञान विज्ञान में पराकाष्ठा पर पहुंचाया, विश्व को आपने प्रकाश दी, सब कुछ किया। आज बीच में कालक्रम से मनुष्य अपना उस क्रियाकलाप को छोड़ दिया है, लेकिन आहार विहार में परिवर्तन कर लिया है। समझता है कि मैं प्रकृति का अंग नहीं हूँ। ऐसी परिस्थिति में आप थोड़ा सा कृपा करें, इनकी समझदारी में थोड़ा सा अंतर लाइए, और आप जब चाहेंगे थोड़ा सा कृपा करेंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं रहेगी, सब स्वस्थ रहेंगे। फिर हमारी पुनः ज्ञान विज्ञान सम्मत हम हो जाएंगे, भारतवर्ष के लोग हो जाएंगे। मैं श्याम बिहारी तिवारी प्राचीन आयुर्वेद, पंचम वेद आयुर्वेद का उपासक हूँ। मैं इस कार्यक्रम को इस भावना से संपादित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आयुर्वेद को पढ़ने से ऐसा लगता है कि वह जीवन कला है, उससे अलग होकर स्वस्थ नहीं रहा जा सकता, किसी भी हालत में नहीं स्वस्थ रहा जा सकता। 40-50 वर्ष से ही अभी बीते हैं, उसको हमको पूर्ण रूप से छोड़े हुए 40 वर्षों के इतिहास में वो हमारी जो दुर्दशा हो गई है, विज्ञान को मानने के बाद भी विज्ञान के खान पान के अनुसार, निर्देशानुसार खान पान, रहन सहन, औषधियाँ हमें मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से बीमार डाल दी है। यह हम पड़ गए हैं, बीमार पड़ गए हैं। हमें उससे स्वस्थ होने के लिए उस पर विचार करनी पड़ेगी, चैतन्य होना पड़ेगा। और मेरा अपना मानना है कि बिना आयुर्वेद के पूरा आदेश को पालन किए बिना हम स्वस्थ नहीं रह सकते। हम अगर इसको छोड़ नहीं सकते तो उन प्राचीन आदेशों को इसके साथ समावेश करके और सामंजस्य बनाकर तो चलने की क्रिया हम कर ही सकते हैं। समझदारी हमारी खत्म नहीं हुई है, अगर हम चाहें तो स्वस्थ हो सकते हैं। इसके चलते मेरा प्रयास है कि आप जगें, आप अपने प्राचीन को भी अध्ययन देखें, नवीन को से बहुत मोह है तो इसको भी छोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन स्वस्थ रहने के में कौन बाधक है, क्या करने से हम स्वस्थ रहेंगे, इन बातों की पर आप जरूर विचार करें। इसके लिए मैं इस कार्यक्रम को आपके सामने प्रस्तावित करता हूँ। इस कार्यक्रम के तहत अभी तक तन का हम लोग बात कर लिए हैं। वात पित्त कफ से उसका संबंध है, हमने बताया है कि आयुर्वेद में वात पित्त कफ का दोष है, और दोष को साम्यावस्था में रखने से मनुष्य स्वस्थ हो जाता है। उस पर बहुत सारी बातें हुई। हमारे तन में सूक्ष्म शरीर है, जिसमें कि वायु प्रधान में उस जो सूक्ष्म शरीर का गुण में जो स्टडी किया है आयुर्वेद ने, गुण के रूप में किया है, सत्व रज और तम के रूप में किया है। वायु के सत्व और रजतम पर हम लोगों ने बात कर लिया है। पित्त का भी सत्व पर मैंने
अगली कड़ी में बात की है। आज पित्तज व्यक्ति, जो पित्त प्रधान व्यक्ति हैं, वो राजसी जब उनका स्वभाव होता है, पित्तज प्रधान व्यक्ति में राजसी स्वभाव होता है, तो उनमें क्या होता है, कैसा स्वभाव उनका रहता है, इस पर चर्चा आज मैं करने जा रहा हूँ। पित्तज प्रधान जितने लोग हैं, अगर उनका राजसी शैली में रजोगुणी हो जाते हैं, तो रजोगुणी होने के साथ ही उनकी समझबूझ जो है जानबूझकर क्रिया करने वाली हो जाती है। वो जो कुछ भी करते हैं, बुरा करते हैं या भला करते हैं, बिना जानबूझकर ही करते हैं। उनमें ये कहा नहीं जा सकता कि वो गलती करते हैं। पूरे के पूरे तैयारी से जानबूझकर करते हैं और उनका मनमौजी होता है। किसी भी हालत में उनका मन जो है आवेशित रहता है और वो हमेशा आवेश में रहते हैं। उनके मन पर कोई ना कोई आवेश रहता है। महत्वाकांक्षी भी होते हैं। सारे जगत को अपने में, जगत पर चढ़ जाना, सारे जगत की मान मर्यादा सारी कुछ उन्हीं को मिले, इसके लिए वो महत्वाकांक्षी होते हैं। संपत्ति उन्हीं को मिले, सुख उन्हीं को मिले, इसके लिए महत्वाकांक्षी भी होते हैं। और महत्वाकांक्षी का अर्थ ऊंचा आकांक्षा, छोटा गेम वो खेलना पसंद नहीं करते। आक्रामक, इसके लिए वे आक्रामक भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आसानी से एक छोटे लकीर को बड़ा करना है या छोटे को बड़ा करना है, तो बगल में हम प्रयास करके और बड़ा लकीर खींच दें, ऐसा नहीं करते हैं। वो उस पर आक्रामक की स्थिति में रहते हैं, छोटा करने में, बड़ा करने में। उनको अपने ऊपर भी काबू कम रहती है, अपने पर भी नियंत्रण करने में उनको परेशानी होता है। एक्सट्रीम वेग में रहते हैं, इसलिए वो अपने में नियंत्रण करने में भी परेशान रहते हैं। इसके चलते वो हमेशा बेचैन रहते हैं और चिंतनशील भी रहते हैं। इसके बाद में वो कोई भी कार्य चालाकी से करना चाहते हैं। चालाकी का अर्थ सामान्य अर्थों में धूर्तता से लिया जाता है। छल से पूरा करना चाहते हैं, चालाकी से पूरा करना चाहते हैं। कोई रचनात्मक काम का या सामान्य लोगों के प्रति कोई ऐसा एहसान करके, ऐसा काम न करके कि जो समाज उसको एहसान माने कि हमारा ये काम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं करते हैं। झूठ सच पर ही आधारित उनका सारा क्रियाकलाप पर ही उनका विकास होता है, उनकी सारी क्रियाएं होती हैं। वे नाराजगी, उनमें एक सबसे बड़ी कठिनाई है कि वो असफल ज़्यादा होते हैं। उनमें एक परेशानी है कि वो एंगर में रहते हैं, क्रोध में रहते हैं, यानी वो थोड़ा सा झगड़ालू होते हैं। अपना कार्यक्रम को पूरा करने के लिए वो किसी भी स्थिति में सामान्य आदमी को फॉलो नहीं करते हैं। अगर उनके कार्यक्रम में अवरोध होती है तो उनको क्रोध होता है। उन पर काम का, उन पर क्रोध का, उन पर इंद्रियों का जो माया का काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर है, वो उन पर हावी रहता है, वो आवेशित रहता है। साथ ही जब उन पर ये काम, क्रोध, लोभ ये सब हावी हो जाता है तो वो अपने कार्यक्रमों में लापरवाह भी हो जाते हैं। उसको प्रबंधित नहीं कर सकते हैं। राज्य जीत लेते हैं लेकिन चलाने की क्षमता उनमें नहीं रहती है। अगर वो जो भी काम करते हैं, अपना संपत्ति इकट्ठा करना, मर्यादा इकट्ठा करना, इज्जत इकट्ठा करना, अन्य जो भी है, वो अगर बहुत विद्या इकट्ठा करना, इकट्ठा तो कर लेते हैं, जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। इसलिए अग्नेय है, अग्नेय इंटेलिजेंट का, यानी अग्नेय में प्रकाश है, इंटेलिजेंसी है, वो इसलिए वो सक्षम तो हैं, रहते हैं, लेकिन लापरवाह रहते हैं। और लापरवाह के साथ वो अभिमानी भी रहते हैं। अपने आप को सामान्य से विशिष्ट समझते हैं, अभिमान में रहते हैं, और वह अभिमान उनको सभी का समर्थन नहीं लेने देता है।
वो अपने को अलग एक व्यक्तित्व समझने लगते हैं। और जब अलग समझने लगते हैं तो आम जनजीवन में उनको घमंडी माना जाता है। अब उनके राजत्व का, उनके राजसी गुण का, उन जो मान मर्यादा उनको ज़्यादा हो या श्रुति कीर्ति जस कीर्ति मान मर्यादा का धनी हो जाए, ऐसा हो नहीं पाता है। इसलिए वे वो बेचैन होकर और बीमार भी हो जाते हैं। इस तरह से हमारे पित्त वाले जब रजोगुणी होते हैं, पित्त प्रधान लोग जब रजोगुणी होते हैं, तो आयुर्वेद इस तरह से पहचानता है, उनकी चिकित्सा में इस बात पर ध्यान रखता है कि इनके लिए एक समाजोपयोगी कैसे बनेंगे। इसके लिए जड़ी बूटियों का, शतोगुण जड़ी बूटियों का सारा इंतजाम किया गया रहता है। और बच्चा से लेकर बूढ़ा तक जब बीमार पड़ते हैं तो उनको इस पर ध्यान रखी जाती है कि इनमें पावर ऑफ कॉग्निजेंस और नियंत्रण करने की क्षमता बने। जड़ी बूटियाँ उनको मदद करती है। इस तरह से आज मैं पित्त वाले को, जब पित्त वाले या पित्त प्रधान लोग जब रजोगुणी स्वभाव के होते हैं तो उनकी उनमें क्या लक्षण उत्पन्न होता है या आयुर्वेद उसको किसे देखता है अपनी चिकित्सा के क्रम में, इन बातों की चर्चा आज मैंने किया। इसी से इन्हीं बातों से आज यहाँ मैं इसको विराम देता हूँ। आपको इस कार्यक्रम को समर्पित करता हूँ। धन्यवाद।